नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम एडवोकेट स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जिन्होंने आज के भारत को आकार दिया। आज हम जानेंगे भारत के इतिहास का वह अध्याय जिसने देश की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया, ब्रिटिश विजय और विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। परिचय। 16वीं सदी का भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक व्यापारिक महाशक्ति, लेकिन फिर आया एक मोड़ जब सुदूर इंग्लैंड से कुछ व्यापारी जहाज लेकर भारत पहुंचे। यही शुरुआत थी भारत पर ब्रिटिश राज की, एक ऐसा राज जिसने देश की आत्मा को झकझोर दिया। आज हम जानेंगे ब्रिटिश विजय और भारत में उनके विस्तार की पूरी कहानी विस्तार से। अंग्रेजों का भारत में आगमन। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की स्थापना सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की, इसकी स्थापना कब होती है? 1600 में होती है इंग्लैंड में। इस कंपनी को व्यापार करने की विशेष अनुमति दी गई थी, खासकर भारत और पूर्वी एशिया के देशों में। मतलब इस कंपनी को क्या कहा गया था कि तुम्हें अधिकार है, तुम भारत को और भारत के साथ साथ पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर तुम किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हो। भारत में उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। उस टाइम पर भारत पर कौन शासन कर रहा था? जहांगीर, मुगल बादशाह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे एक चिट्ठी लिखी जिसमें भारत में व्यापार की अनुमति मांगी। अब अंग्रेजों ने क्या करा, भारत पर जो शासन था जहांगीर का, उससे उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसके लिए उनसे अनुमति मांगी कि हम भारत में व्यापार कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट लिया जहांगीर से। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ व्यापार था, खासकर मसाले हो गए, सूती वस्त्र हो गया, रेशम हो गया, इन सब चीज़ों का उनका सिर्फ यही इंटेंशन था कि हमें सिर्फ इन्हीं का व्यापार करना है अंग्रेज़ों का। जहांगीर ने अनुमति दे दी और सूरत में 1612 में पहली अंग्रेजी कारखाना शुरू हुआ। तब क्या हुआ, अंग्रेजों को जहांगीर ने अनुमति दे दी कि तुम भारत में व्यापार कर सकते हो। तो फिर सबसे पहले जो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री लगी थी वो सूरत में लगी थी 1612 में। फिर धीरे धीरे वो बड़ा उनका जो व्यापार था, तो धीरे धीरे बढ़ करके 1639 में मद्रास में फैक्ट्री खुली, फिर बॉम्बे में, देन कलकत्ता जैसे बंदरगाहों पर भी अंग्रेजों ने अपने ठिकाने बना लिए। अब उनका विस्तार होने लगे उनके व्यापार का धीरे धीरे। व्यापार से सत्ता तक अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। उससे क्या हुआ, व्यापार के साथ साथ वो शासन भी करने लगे। तो कैसे हुआ ये देखते हैं। धीरे धीरे अंग्रेज व्यापारियों से शासक बनते चले गए। 18वीं सदी तक भारत में कई शक्तिशाली मुगल सूबेदार और स्थानीय राजा आपस में लड़ रहे थे। इसी वजह से 18वीं सदी में भारत की स्थिति बदलने लगी। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। मराठे, सिख, राजपूत और अन्य रियासतें स्वतंत्र होती जा रही थी। बंगाल, अवध, मैसूर जैसे राज्य शक्तिशाली बन रहे थे, लेकिन एक दूसरे से टकरा भी रहे थे। अब क्या हुआ, जो मुगल सम्राट था जहांगीर, वो जो एक तरीके से अंग्रेज जब शासन धीरे धीरे करने लगे तो वो मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा। इन्हीं संघर्षों का फ़ायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इन राजनीतिक अस्थिरताओं का फ़ायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति अपनाई। निर्णायक युद्ध। प्लासी का युद्ध होता 1757 में। लड़ा गया किसके बीच? नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अंग्रेजों ने मीर जाफर को रिश्वत देकर नवाब से गद्दारी करवाई। परिणाम क्या हुआ, बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। दूसरा होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। अंग्रेज जीत जाते हैं इसको भी। इसके बाद दीवानी हक यानी राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को मिल जाता है, यानी कि अब वो टैक्स वसूलेगी। अब वो केवल व्यापार नहीं, शासक भी बन गई। प्रशासनिक विस्तार और नीतियाँ। ब्रिटिश धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण करने लगे। ब्रिटिशों ने भारत में कई प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन उनके पीछे एक ही उद्देश्य था, क्या? लाभ। इनका एकमात्र जो इंटेंशन था वो था लाभ कमाना एक तरीके से। उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली शुरू की और रेल, डाक और कानून व्यवस्था का निर्माण किया। स्थायी बंदोबस्त 1793 में स्टार्ट हुआ, बंगाल में लागू किया गया सबसे पहले। जमींदारों को राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया, किसानों पर बोझ बढ़ गया इससे। अंग्रेजी शिक्षा नीति लॉर्ड मैकॉले की सिफारिशें 1835। भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाकर उन्हें अंग्रेजों की मानसिकता वाला क्लर्क बनाना। रेलवे, डाक व्यवस्था और कानून
इन सब का विकास हुआ, लेकिन मुख्य उद्देश्य था सस्ता कच्चा माल लाना और तैयार माल बेचना और भारत को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना। ये एकमात्र इनका उद्देश्य था। 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 में भारत में पहली बार बड़ी बगावत हुई, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। हालांकि अंग्रेज इसे कुचलने में सफल रहे, लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कारण क्या क्या रहे इस विद्रोह के होने के? सैनिकों के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली, जमींदार और राजाओं की सत्ता छीनना और धार्मिक हस्तक्षेप, इनकी वजह से ये विद्रोह हुआ। नेता कौन थे? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर, ये सारे नेता थे उस टाइम पर। परिणाम क्या रहा इसका? अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और भारत अब सीधे ब्रिटिश ताज यानी इंग्लैंड की रानी के अधीन आ गया। ब्रिटिश राज और विस्तार 1858 से 1947 तक का। अभी इतना हम लंबा सफ़र देखेंगे। 1858 के बाद ब्रिटिश शासन और भी संगठित हो गया। रियासतों को राज्यपालों और कमिश्नरों के जरिए चलाया गया। अंग्रेजों ने भारत की संपदा का शोषण किया। लाखों लोगों की जानें अकाल, अत्याचार और गरीबी में गई, लेकिन साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भी जल उठी। निष्कर्ष। आज़ादी की ओर पहला कदम। ब्रिटिश शासन ने भारत को एकजुट जरूर किया, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देश को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ब्रिटिशों की विजय और विस्तार ने भारत को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बेशक रेल, कानून, आधुनिक प्रशासन दिया, लेकिन कीमत पर स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संसाधनों का भारी दोहन। 1857 के बाद से एक नए भारत की नींव रखी जा चुकी थी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अब और तेज हो गया, जिसका अंत 1947 में हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।